राजधानी भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री मामले में बड़ा खुलासा हुआ। अब खबर ये आई कि इस गैंग का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया। कनेक्शन के साथ भोपाल से भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी ड्रग्स भेजी जाती थी, सप्लाई की जाती थी। दुबई से इसके तार जुड़े हैं, यूके से भी तार जुड़े हैं जहां पर ये ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए, समझिए कि कैसे ड्रग्स का सिंडिकेट राजधानी भोपाल से दुनिया भर में पड़ोसी राज्यों में कैसे संचालित हो रहा था। फैक्ट्री केस, बीएसटीवी का बड़ा खुलासा, इंटरनेशनल ड्रग गैंग से कनेक्शन, दुबई यूके में हो रही थी सप्लाई, मध्य प्रदेश में फैला ड्रग्स का नेटवर्क, भोपाल से हो रही थी सप्लाई, गैंग के कई सप्लायर सक्रिय। एमडी ड्रग्स फैक्ट्री केस में बीएसटीवी ने बड़ा खुलासा किया है। इस केस में इंटरनेशनल ड्रग्स गैंग के आरोपियों के तार जुड़ रहे हैं। जांच में ये बात भी सामने आई है कि भोपाल से ड्रग्स की खेप दुबई सप्लाई की गई। आरोपी विदेशों तक ड्रग्स की तस्करी करने में माहिर है। ड्रग सप्लाई में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया गया है। भोपाल की ड्रग फैक्ट्री में एक दिन में 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स तैयार होती थी। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में पकड़ी गई कोकीन फैक्ट्री का संचालन करने वाला आरोपी भी भोपाल ड्रग्स तस्करों से जुड़ा था। आरोपी तुषार गोयल पर्दे के पीछे से गैंग को चला रहा था। इस गिरोह से जुड़े तुषार गोयल, जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और भरत कुमार जैन पहले ही पकड़े जा चुके हैं। इनकी निशानदेही पर नासिक निवासी आरोपी सान्याल को भी भोपाल में ड्रग फैक्ट्री की जानकारी एनसीबी को मिली थी। एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने यूके और दुबई तक ड्रग्स की खेप भेजने की योजना की बात भी कबूल ली है। इस मामले में भोपाल पुलिस ने फैक्ट्री मालिक एसके सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार पूर्व मालिक जयदीप की तलाश जारी है। गुजरात राज्य मंत्री ने मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया पोस्ट। प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। दूसरे राज्यों के साथ मध्य प्रदेश पुलिस संयुक्त कार्रवाई कर रही। गुजरात एटीएस, एनसीबी, दिल्ली की कार्रवाई में मध्य प्रदेश पुलिस ने किया सहयोग। सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुजरात एटीएस भोपाल कोर्ट में 8 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर इन दोनों आरोपियों को गुजरात ले गई है। पूछताछ में आरोपियों से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि ड्रग्स के मामले में पुलिस सतर्क है। पिछले दिनों पुलिस ने मिशन अंकुश चलाया था। इसके तहत पुलिस कई गंभीर अपराधी तक पहुंची भी थी। क्राइम ब्रांच गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रहा है। साथ ही बड़े स्तर पर खासकर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के मामले में कार्रवाई की जा रही है। पहले चलाए गए अभियानों में कुछ दूसरे देशों से जुड़े ड्रग्स को लेकर भी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था। ड्रग्स को लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है और इसमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच काफी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों पुलिस ने इसमें ऑपरेशन अंकुश भी चलाया है, जिसमें बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और खासतौर पर ड्रग्स के बड़े मामलों को पकड़ा गया है। इसमें कुछ कई दूसरे देशों से भी, आसपास के देशों से भी कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थी जिसमें पुलिस ने उस पूरे रैकेट को पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस इसको लेकर के काफी गंभीर है, क्योंकि कई बार ड्रग्स के कारण ही बहुत सारे जो गंभीर अपराध होते हैं उसके जड़ तक पहुंचा जा सकता है और पुलिस को कई ऐसे मामलों में बड़ी सफलता मिली। मध्य प्रदेश ड्रग्स माफियाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह बनती जा रही है। फैक्ट्री से ड्रग्स के पर्दाफाश का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ड्रग तस्कर प्रदेश से गिरफ्तार हो चुके हैं। जब दूसरे स्टेट की पुलिस कार्रवाई करती है तब मध्य प्रदेश पुलिस नींद से जागती है और खाना पूर्ति के लिए सक्रियता दिखाती है। जानकारों का मानना है कि यदि पुलिस को सटीक इंटेलिजेंस इनपुट मिले तो ये माफिया मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं रह सकती। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल।